नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है नींद के बारे में कि अच्छी नींद जो है हमारे स्वास्थ्य को कैसे लाभ करती है और नींद में भी हमें कितने घंटे की नींद लेना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए, कब उठ जाना चाहिए और कब हमें नहीं सोना चाहिए, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें आयुर्वेद में बहुत विस्तार से नींद के महत्व के बारे में बताया गया है कि नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए एक पिलर का काम करती है, एक स्तंभ का काम करती है। अगर हम अच्छी नींद ले पाते हैं तो बहुत अच्छे से हम अपने शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। तो उसमें जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक बताई गई है पूरे दिन भर के लिए आयुर्वेद में, उसमें अलग अलग हमारे जो घड़ी के समय के अनुसार आप देखें तो अलग अलग समय में दोषों की अलग अलग तरह से स्थिति रहती है। तो उसको जानकर आप नींद को और अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें जो है सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक जो है वो कफ दोष का समय होता है दोस्तों, और सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पित्त दोष का समय होता है, और दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक वायु का समय माना गया है। इसी तरह से फिर शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक कफ दोष का समय है। रात्रि 10 बजे से मध्य रात्रि 2 बजे तक पित्त दोष का समय है, और फिर सुबह 2 बजे से 6 बजे तक वायु का समय है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल एक क्लॉक है जो आयुर्वेद के अनुसार ये बताती है कि हमारा जो है अलग अलग समय में दोषों की अलग अलग तरह से स्थिति रहती है। तो जो नींद लाने में हमें हेल्प करता है वो कफ दोष हेल्प करता है। इसलिए अगर आप रात्रि को 6 से 10 के बीच में या 8 से 10 के बीच में अगर आप सोते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी फैंटास्टिक। आप बहुत अच्छी नींद ले पाएंगे और उसमें आपको जो है आपकी हेल्थ उससे जो है कई गुना बेटर हो जाएगी। और उसमें सुबह उठने का भी टाइम बताया गया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए या कम से कम 6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपने जैसे मैंने बताया वो वायु का समय है, वात दोष का समय है, और उस समय अगर आप उठ जाते हैं तो आपके बॉडी में अच्छी एनर्जी रहती है, आप ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, आपके नेचुरल अर्जिज जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, क्योंकि वायु बॉडी में जो मूवमेंट्स का काम करती है वो वात के द्वारा होता है। तो इसलिए वो सुबह का टाइम अगर आप उठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अधिकतर जो लोग करते हैं रात को 11-12 बजे आप सोते हैं, 1 बजे तक भी आप सोते हैं, सुबह 8-9 बजे तक सोते रहते हैं, तो उनको अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक के तरह से समझें तो रात को आप पित्त के समय में सो रहे हैं। पित्त मतलब गर्मी की मात्रा हमारे शरीर में बड़ी होती है, नेचर में भी गर्मी का प्रभाव होता है। तो उस समय अगर आप सोते हैं तो उससे आपको सपने ज्यादा आते हैं, आपको गहरी नींद नहीं आती है, नींद आने में जो है वो समय लगता है। और ऐसे ही आप सुबह जब कफ के समय में सोते हैं तो कफ को बढ़ाने वाले रोग जो है आपको ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मोटापे की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, हार्ट के रोग है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप कफ के समय में सोते रहते हैं तो आपको ज्यादा परेशान करती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इस वीडियो को 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा अच्छे से सारे बायोलॉजिकल क्लॉक को समझने के लिए, और उसको फॉलो करके आप बहुत अच्छी क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं और आपके जो स्वास्थ्य को बढ़ाए वो आप नींद ले सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमें कब नहीं सोना चाहिए, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में कुछ लोगों को जिनका एक्सेप्शन है, जो नाइट ड्यूटी करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, या कोई पेशेंट है वो दिन में सो सकते हैं। अदरवाइज एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में सोने के लिए आयुर्वेद में मना किया गया है। ज्यादा आपको रेस्ट करना है तो 15-20 मिनट आप दोपहर के टाइम में खाना खाने से पहले या बाद में लेट सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको दिन में अगर सोते हैं तो दिन में सोने से भी शरीर में कफ से रिलेटेड बीमारियां हमें परेशान करना शुरू कर देती हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, और कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीज आपको परेशान कर सकती है। तो ये नींद के बारे में जो चर्चा मैंने आपसे की है, इसको आप एक दो बार अच्छे से सुन के इनको अगर आप धारण करते हैं तो बहुत अच्छे से नींद आपके स्वास्थ्य को बेटर करने में काम करेगी। आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप ओवरऑल जो है आपको ये स्वस्थ बनाए रखने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो दोस्तों प्लीज इन वीडियोस को आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपके बीच में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।